जी आया नू अजकल फैशन बनया होया है कि हर बंदा पंजाबी च गलबात कर रहा है। कल मैं सुनिया डॉक्टर शहबाज गिल साहब भी पंजाबी च गलबात कर रहे थे। तो मैं एक अर्ज करना चाहता हूँ। मैं वेख्या पंजाबी दा सकाफती दिन भी मनाया गया, आपस च खुशियाँ भी मनाई गई। तो मैं ये कहना कि पूरे पाकिस्तान का भार जिहड़ा ना साडे कांधियां दे उत्ते हुण तफरका ना पाओ। मेरी सारे भरावां दे भैणां नाल तो गुजारिश है कि भाई ए पाकिस्तान नू यकजा करके अगे लैके चलना ए साडी जिम्मेदारी है। हुण कौमीयतां दा वक्त नहीं, कौमीयतां दा वेला नहीं, बल्कि इतिहाद दा वेला है। तो प्लीज़ मेरी गुजारिश है इस तरह दियाँ चीज़ां च ना पाओ, तो बिल्कुल इस तरह दियाँ गल्लां ना करो जिस दी वजह तो मुल्क च इंतशार होवे। ए मेरी अर्ज़ है, क्योंकि फैशन तुसां शुरू किया है तो मैं क्या फैशन हुण ख़त्म करो, इतिहाद करो, इंतशार नूं मुकाओ तो मुल्क नूं अगे लैके चलो। It is not a time for disintegration. It is a time to integrate. It is not a time to create separate entities and identities. It is a time to unite. अलामा इकबाल का ख्वाब यही था कि हम एक होकर चलें, बल्कि उम्मत मुस्लिमा एक होकर चले, इत्तेहाद पैदा हो। और यहाँ आप इंतशार की बातें कर रहे हैं, कौमियतों की बातें कर रहे हैं, गैर जिम्मेदार। मैं बल्कि उस्मान बोजदार साहब जो वज़ीर आला हैं पंजाब के, उनसे भी गुजारिश करूंगा कि ये सकाफती दिन मनाने की ज़रूरत नहीं थी। इसकी वजह से हर बंदा फिर अपनी शनाख्त अलहदा कर लेगा। ये वक्त इत्तेहाद का है, ये वक्त इंतशार का नहीं। खैर, यहाँ पर मेरे साथ बहुत ही अहम मेहमान आज शामिल गुफ्तगू होंगे, जनाब अतीक मीर साहब जो कि ऑल कराची ताजर इत्तेहाद के सरबराह भी हैं। और मैं इनसे आज ये जानना चाहता हूँ कि इनको लॉकडाउन का जो फ़ैसला है वो कैसा लगा। 10 बजे मार्केटें बंद करना ये तो कोई सज़ा ही नहीं, बल्कि मुझे तो लग रहा है ये तोहफ़ा हो गया। और साथ ही साथ इनसे ये भी पूछूंगा कि पिछली दफ़ा बहस हुई थी, 1 साल गुजर गया। अतीक मीर साहब, आपने तो कहा था फजर की नमाज पाबंदी से पढ़ने के लिए ताजरों को कम से कम कुछ वक्त चाहिए। कितना वक्त चाहिए सर, कितना और वक्त लेंगे? मार्केटें टाइम से क्यों नहीं खोल लेते आप लोग? मार्केटें टाइम से खोलें, टाइम से बंद करें। इसमें क्या जिरा करें आपके साथ? क्या आपके साथ हम नाराज़गी का इजहार करें? जी अतीक मीर साहब। देखिए, मैं ज़ाती तौर पर कभी भी ये 10 बजे मार्केटें बंद करने के खिलाफ नहीं। इसके बावजूद कि कराची का कल्चर है, आपने देखा 12-12 आगे लेकर चलेंगे। लेट्स टेक ए शॉर्ट ब्रेक। नाज़रीन, वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। अतीक मीर साहब से भी हमारा राब्ता दोबारा से जुड़ गया है, और इसके साथ साथ यूनुस बशीर साहब साबिक सदर KCCI भी हमें ज्वाइन कर चुके हैं। मैं चाहूँगा सबसे पहले अतीक मीर साहब ने अपनी बात शुरू की थी, ज़रा अपनी बात मुकम्मल कर लेते, बड़ी अहम गुफ्तगू वो कर रहे थे। जी अतीक मीर साहब। देखिए, ये एक अच्छा साइन है कि मैं फजर की नमाज में सफ़े गिनता हूँ कि मस्जिद में कितने लोग हैं। तो बातदरीज मैं देख रहा हूँ, अली भाई इसमें यकीन कीजिए, मेरा उस वक्त ये देखकर खुशी की इंतहा नहीं रहती। मैं यंगस्टर को देखता हूँ, सुबह वो वॉक के लिए निकलते हैं, एक्सरसाइज के लिए निकलते हैं और फजर की नमाज में मौजूद होते हैं। तो ये जिसने फजर को खो दिया उसने वो अजर खो दिया जो बेमिसाल है। अल्लाह पाक को सिर्फ आपका सुबह उठना, एक खुशी इस बात की है कि अब अल्लाह की रजा के लिए एक मीठी नींद छोड़ के सुबह नमाज के लिए उठे। तो मैं ये आपने 1 साल पहले भी ये सवाल किया था कि क्या लोग फजर के लिए उठना शुरू हो जाएंगे। तो मैं अब भी एक बात कहता हूँ, मायूसी की बात नहीं है, कुछ तबलीग की जरूरत है, समझाने की जरूरत है, लोगों की समझ में आ जाता है। अब मेरा बेटा है, वो फजर की नमाज कभी वो रह जाए तो सारा दिन उदास रहता है। तो जिसने वो वक्त देख लिया, उस वक्त की रूहानियत को पा लिया, तो उसे तो एक इश्क हो जाता है फजर की नमाज से। बाकी रह गया कारोबार का जल्द खुलना, जल्द बंद होना,
ये भी एक इबादत के जुमरे में आता है। देखिए, आसाबी तौर पर मैंने महसूस किया, अभी कोरोना ने हमें एक लाइफ स्टाइल दिया है। वो जो जल्द हम मार्केटें बंद करके घर आ जाते थे, तो एक निजी जिंदगी में भी हम देखते थे कि इसमें है देर तक बाहर रहना, घर वालों को वक्त ना देना। तो ये अब कभी कभी कुछ इस तरह की आजमाइशें कौमों पर आती हैं जो एक अच्छा पैगाम भी दे जाती हैं, क्योंकि अल्लाह ताला जहाँ कहार है वहाँ रहीम है, वहाँ गफूर है। तो इस बात को समझना चाहिए कि यकीनन इसमें कोई अच्छा पैगाम मौजूद है। आपने एक बड़ी अच्छी बात की, इकबाल ने भी कहा कि फिरकाबंदी है कहीं और कहीं जाते हैं, क्या जमाने में पनपने की यही बातें हैं। ये कौमी लीडर हमारे सिंबल्स होते हैं, ये जो बात करें कौम उससे सीखती है। लेकिन ये कौमियत की बात करते हैं, जहाँ देखते हैं कि इनका मैंडेट हार गया, वहां ये कौमियत को ले आते हैं। तो ये एक बड़ी मोहलिक बात है। इस मौजूद के ऊपर मैं आपसे फिर कंक्लूजन पे बात करूंगा। मैं यूनुस बशीर साहब की जानिब जाता हूं, इस बारे में बात करूंगा आपसे। यूनुस बशीर साहब, आपको वेलकम करता हूं शो में, और आपसे भी जनाबे वाला यही पूछना चाहता हूं कि औकात कार तो लगता है कि 10 बजे तक रखे हैं, लेकिन इसमें तो कोई आ रही नहीं। लेकिन आगे आने वाले दिनों के अंदर आपको आगाह कर दूं कि टाइमिंग इससे कम हो जाएगी। ऐसा हो सकता है कि ये 10 बजे 6 बजे बन जाएं। आप लोग मनोहन इसको तस्लीम करेंगे क्योंकि वबा फैल रही है, क्या कहते हैं आप? अस्सलाम वालेकुम जी, थैंक यू वेरी मच, मुझे आपने लिया। मैं मीर साहब की बात तो नहीं सुन सका, मगर अभी तक जो पोजीशन है सिंध में खास करके, और मैं समझता हूँ कि ये तो जब कोविड नहीं आया था लास्ट ईयर भी, उससे पहले भी 10 बजे मार्केटें खुली रहती थी, इसके बाद तो मार्केटें बंद ही हो जाती। तो भाई तो इस वक्त तो मैं समझता हूँ कि मार्केटों के लिहाज से, कारोबारी हवाले से ये बिल्कुल नॉर्मल उसमें रूटीन में जा रहे हैं। पंजाब में हालांकि देखिए, मेरी अपनी शॉप वहाँ पर है पंजाब में, वो कल अपने 6 बजे वहाँ दुकानें बंद हो गई। तो एक्चुअली अफेक्टेड तो पंजाब हुआ है, कराची और सिंध में तो कोई गवर्नमेंट की पॉलिसी चेंज नहीं हुई। सिर्फ 2 चीजों में आया मेन, एक तो रेस्टोरेंट्स जो इंडोर डाइनिंग जो है ना वो बंद की है, और शादी ओपन उसमें उन्होंने कहा है कि 300 ज्यादा गेस्ट आऊं। नहीं, ये तो आहिस्ता आहिस्ता आपको ज़हनी तौर पर तैयार कर रहे हैं ना, पिछली दफा की तरह, आपको याद होगा। सर मैं आपको एक बात बताऊं, पिछली जो लास्ट ईयर लॉकडाउन लगा था, उस वक्त जो गवर्नमेंट ने जिस तरीके से टेकअप किया था मामले को, इस वक्त जो टेकअप किया है बड़ा फर्क है। उस वक्त जिस तरह से उन्होंने स्टेप लिए थे वो पूरा एक साथ बंद करने की बात थी, और बड़ा लंबा उसको मैं नहीं समझता हूँ कि इस साल ऐसा होगा, क्योंकि थोड़ा सा ये जो यूके का जो वायरस आया है, कोविड जो आया है, इसकी वजह से एहतियाती तदाबीर के तौर पर उन्होंने किया है। इंशाल्लाह मुझे नहीं लगता, क्योंकि आगे रमजान है, और जिस तरीके से लास्ट ईयर कारोबारी लोगों का नुकसान हुआ था, रमजान का सीजन नहीं लगा सका, तो मैं नहीं समझता कि गवर्नमेंट इस दफा कोई 6 बजे या 7 बजे वाला, कम अज कम अगर हम सिंध गवर्नमेंट की बात करें तो वो भी नहीं करेगा। मैं समझता हूँ फेडरल गवर्नमेंट को भी कंसीडर करना पड़ेगा कि 6 बजे वाला जो पूरे पाकिस्तान में उन्होंने किया है, पंजाब में और KPK में, और उसको भी उन्होंने थोड़ा बढ़ाना पड़ेगा। अदरवाइज चूंकि ये दुकानदार जो हैं, रिटेलर्स जो हैं, छोटे ताजिर जो हैं, मैं आपको बताऊं जो पिछली दफा जो लॉकडाउन लगा है और जो नुकसान हुए हैं उससे आज तक वो नहीं निकल सके। मेजोरिटी जो है वो आज तक नहीं निकल सकी है। उसमें मैं नहीं कहता कि सिर्फ छोटे के अलावा बड़े ब्रांड्स भी मैं आपको बताऊं बे इंतहा जो परेशान हुए हैं। आप उनको देखिए, उन्होंने अपनी शॉप्स कम की हैं, अपनी छोटी दुकानों में कन्वर्ट किया है। आज तक पिछले किरायों पे लोगों का झगड़ा चल रहा है। तो मैं नहीं समझता कि इस दफा गवर्नमेंट जो है ना वो ऐसा इकदाम करेगी कि 6 या 7 बजे कराची शहर बंद हो जाए, और ऐसा इकदाम करना भी नहीं चाहिए। अगर उन्होंने किया तो मैं समझता हूँ कि पाकिस्तान के लिए जो है ना ये बहुत ज्यादा खराब हो जाएगा। चलें, I will get back to you on this point as well, जो आप कह रहे हैं। मैं अब अतीक मीर साहब आपसे भी यही चीज पूछ लेता हूँ। बिल फर्ज अगर आज तो 10 बजे का फैसला हुआ है, कल नहीं, कल के माने ये हैं कि आगे आने वाले दिनों के अंदर 6 बजे का फैसला हो जाए, वबाई कैफियत को सामने रखते हुए, तो आप तस्लीम कर लीजिएगा ना, हालात भी तो खराब हो रहे हैं, आपको समझना पड़ेगा। क्या कहते हैं आप? इसमें कोई शक नहीं है कि 1 साल कबल जब कोविड के मसाइल थे तो 2% मुस्बत केसेस थे। अब मुस्बत केसेस की शरह 7% तक आ गई। तो अगर समझा जाए तो ये पहले से ज्यादा मोहलिक है, पहले से ज्यादा बड़ा बहरान है। लेकिन फिर भी मैं यूनुस बशीर साहब की बात को आगे बढ़ाता हूँ कि देखें, जो मुकम्मल लॉकडाउन है वो मुख्तलिफ कौमों ने तो बर्दाश्त किया, उनकी तरक्याती सूरत हाल कुछ और है, उनके मैशत के मामला कुछ और है। लेकिन आज तक मैं देख रहा हूँ कि जो लोग बहरान में आए, जिन लोगों को माली मुश्किलात आई, जो मकरूज हो गए, वो आज भी मकरूज हैं 1 साल के बाद भी। तो कारोबार इतना तेज हुआ नहीं कि वो गैप जो बीच में आया, वो जो नुकसान हुआ कारोबारी तबके को, वो यूं समझे उसका अजाला अब तक नहीं हो सका।
इसलिए मैं ये इस बात के लिए तो बिल्कुल तैयार हूं कि 10 बजे के टाइम कम करके 8 कर दिया जाए, 8 से 7 कर दिया जाए। लेकिन पिछले साल की तरह अगर मुकम्मल लॉकडाउन किया गया तो मैं आपके इस प्रोग्राम में वाजे कर दूं कि मैं सबसे बड़ा उसका मुखालिफ हूंगा। मैं इस तरह की तबाही, देखें कोरोना आया है, इंशाल्लाह चला जाएगा, वैक्सीन भी आ गई है जो कि ऊपर की ज्यादा उम्र के लोगों से शुरू कर दी गई है, या जो फ्रंट लाइन के वर्कर्स हैं उनसे शुरू कर दिया है। इंशाल्लाह इससे बचत के सामान भी हो जाएगा इंशाल्लाह। लेकिन ऐसी गलती हुकूमत कतई ना करे, या वफाकी हो या सूबाई हो, कि पिछले साल की तरह मुकम्मल लॉकडाउन हो। अगर ऐसा हुआ तो फिर हम उस बात को इसलिए नहीं मानेंगे कि अब हम मजीद वाली तबाही से को बर्दाश्त नहीं कर सकेंगे। चलो यूनुस बशीर साहब, मिला भी क्या यूनुस बशीर साहब, लेकिन एसओपीज की जिस तरह से धज्जियां उड़ाई जा रही हैं, जिस तरह से धज्जियां उड़ाई जा रही हैं एसओपीज की, जिसकी वजह से ये मसला आज पैदा हुआ है, तो आप मुझे बताएं कि अवाम, दुकानदार, ताजिर सब मिलकर अगर एसओपी पर अमल शुरू कर दें तो मसला नहीं होगा इतना। इसका जवाब आपसे लेता हूं इसी ब्रेक के बाद। लेट्स टेक ए शॉर्ट ब्रेक। नाज़रीन, वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। मैं अब जाता हूं जनाब यूनुस बशीर साहब की जानिब, उनकी इनपुट लेता हूं। तो यूनुस बशीर साहब, आपने सुना अतीक मीर साहब ने भी कही बात, फिर आपने और उन्होंने एक दूसरे की बात की तायद भी की, कहीं कहीं उसमें इजाफा भी किया। तो मैं यूनुस बशीर साहब चाहूँगा कि छोटा सा आप कंक्लूजन ये दें कि अगर गॉड फॉरबिड ऐसी सिचुएशन आ जाती है जहाँ पे कंप्लीट लॉकडाउन की तरफ जाना पड़ा, तो क्या उसका सोल्यूशन आपके जहन में है? जब एसओपीज आप लोग फॉलो नहीं करते तो फिर जाहिर बात है इस तरह के प्रॉब्लम तो आएंगे। क्या कहते हैं आप? देखिए जी, मुझे 2 मिनट मुझे दे दें। देखिए, एक सबसे पहली बात तो ये है कि एसओपीज पे अमल नहीं होता, ये तो बात मैं मानता हूँ, 100% बात है, कहीं भी जाके देख लेंगे आप। एसओपीज पे अमल करना तो बेइंतहा जरूरी है। हमें अपने आप खुद को बचाने के लिए ये एसओपीज जो है अमल करना है, अपनी खुद जान बचाने के लिए, अपनी बीवी बच्चों की जान बचाने के लिए, आम लोगों की जान बचाने के लिए। दूसरी बात मैं आपको बताऊं, देखिए जी, कंप्लीट लॉकडाउन की अगर बात होती है तो ये छोटे ताजिर या बड़े ब्रांड्स जो है ना मुतासिर, इसके साथ साथ इंडस्ट्री भी बहुत मुतासिर होती है। आप देखेंगे जो बड़े बड़े जो इंडस्ट्री है जो कि एक्सपोर्टर भी हैं, जैसे लाइक गुल अहमद हो गया, अलकरम हो गया, सफायर हो गया, निशात हो गया, ये बड़े बड़े ये लोकल मार्केट के लिए भी काम करते हैं। तो ये सारे भी जो है ना अफेक्टेड हो जाते हैं। मेरी गवर्नमेंट से जो है एक्चुअली बात किया है कि मैं ये देख रहा हूँ कि इस दफा चाहे वफाकी हुकूमत हो या सूबाई हुकूमत, अगले कुल ज्यादा हैं। मुझे अगर बीमारी होगी तो मैं डॉक्टर के पास जाऊंगा ना, मुझे अगर कोई लीगल प्रॉब्लम हो तो मैं लॉयर के पास जाऊंगा। मुझे समझ में नहीं आता कि ये अगर कोई भी चीज होती है तो आप इस तरह से बैठ के स्टेक होल्डर कसम तली साहब हयात थे, उनको ऑन बोर्ड लेके किया गया, मगर उनको भी काफी लेट लिया गया, मगर बैठ के इन्होंने मसला सॉल्व किया। तो मैं चाहूंगा इस दफा ये देखिए एसओपी तो मस्त है, इसके बगैर तो बिल्कुल चलना ही चाहिए। हम इंडस्ट्री में आप देखें, हमारे आज भी एसओपी पे अमल हो रहा है, मगर ये सब अगर खुदा ना खास्ता ऐसा कोई टाइम आता है कि आपको लॉकडाउन की तरफ जाना पड़ता है, अल्लाह करे कि ना हो ऐसा, तो मैं समझता हूँ कि तब तक आप स्टेक होल्डर्स को, कराची चेंबर ऑफ कॉमर्स है उनको साथ बिठाएं, छोटे ताजरान हैं, दुकानदार हैं, इनको साथ लें, इनको बैठ के कोई ऐसा लायामल करें कि इनका कारोबार भी डिस्टर्ब ना हो। स्टेक होल्डर्स को ऑन बोर्ड लें, स्टेक होल्डर्स को ऑन बोर्ड लें। आपका बहुत शुक्रिया। कोई भी ऑर्डर करने से पहले, कोई भी फैसला करने से पहले, कोई भी चीज अनाउंस करने से पहले, अब मीर साहब से भी मेरी गुजारिश है कि अभी आज से कोई ऐसी बात ना करे कि जब हम वो करेंगे क्या एहतजाज करेंगे हम ये नहीं माने। लेट्स सी, और गवर्नमेंट को ये मैसेज दे कि जी आप करना, अगर अल्लाह ना करे हमको भी पता चलेगा कि क्या पोजीशन कोविड की, तो गवर्नमेंट हमारे साथ बैठे, हम ऐसे कोई तरीकेकार इख्तियार करें, कराची चैम्बर को ऑन बोर्ड लेके कि भाई जो एसओपी पे भी अमल हो, कारोबार भी चले और दुकानदारों का नुकसान भी ना हो। चले, मैं अतीक मीर साहब से भी इनपुट ले लेता हूं। देखें, इसमें अतीक मीर साहब, जो मैं आपको बताता हूं, ज्यादातर लोग डिनाइल में हैं। कोई कहता है कि ये बैनुल-अक़वामी साजिश है, कोई कहता है जी चीन और अमेरिका के दरमियान जंग हो रही वगैरह वगैरह। इसके बावजूद के बहुत सारे लोग इससे मुतासिर हुए हैं, बहुत सारे लोगों को नुकसान भी हो, खासतौर पर ताजिर सनतकार बिरादरी से ताल्लुक़ रखने वाले लोगों को बहुत ज़्यादा कोविड की वजह से नुकसान हुआ है, क्योंकि पैसों का नुकसान नहीं हुआ, जानी नुकसान हुआ। ये मैं आपको बता रहा हूँ फ्रैंक।
और फिर भी हमारे बहुत सारे लोग इसको मानने से, तस्लीम करने से इनकार करते हैं कि कोई बीमारी है। ये डिनाइल जो है ये सबसे बड़ा नुकसान दिया है। पंजाब के अंदर भी मैं आपको बता दूं कि सिवेरिटी इसलिए आई है क्योंकि पंजाब में तो मास्क लोग पहनते ही नहीं है। कराची में तो फिर भी लोग यहाँ थोड़ी पे मास्क पहन लेते हैं, ऐसी तकल्लुफन पहन लेते हैं, यहाँ कोई कान पे लटका लेता है मास्क, वहाँ तो ये भी नहीं करते। अतीक मीर साहब, SOP की धज्जियाँ उड़ाएंगे तो ये तो होगा, क्या कहते हैं आप? इसमें कोई दो राय हो नहीं सकती कि SOPs पे अमल हमने अपनी जान की हिफाजत के लिए करना है। हुकूमत को तो इससे टैक्स नहीं देना कि हमने कि SOPs पे अमल करेंगे तो कोई टैक्स दे दिया, कोई किसी की मदद नहीं, अपनी मदद है। लोगों को ये समझना चाहिए। और ये आपने दुरुस्त कहा कि कराची में काफी हद तक लोग SOPs पे अमल करते हैं, लेकिन जब हम गलियों में, बाजारों में जाके देखते हैं तो वो जो जम्मे गफीर हैं उनमें ना तो सोशल डिस्टेंसिंग है और ना ही उनके चेहरों पे, लेकिन अपने अपनी मार्केटों में, दुकानों में पिछले साल की बानिस्बत कुछ शऊर आया है। लेकिन इतना नहीं है जिसा यूनुस बशीर साहब ने कहा कि लोग इसमें ऐसा समझे कि ये लाजमी तौर पे एहतियात करनी है। वैसे तो हमारे माशरे में इतनी नफरतें, एक दूसरे का चेहरा देखना पसंद नहीं करते, मार्केट में जाते हैं तो गाल से गाल चिपका लेते हैं। ये आज तक मुझे समझ में नहीं आई। वैसे भाई भाई से बात करने को पाकिस्तान में तैयार नहीं, इतनी नफरत है, लेकिन मार्केट में गाल से गाल चिपका के चल रहे हैं। जी देखिए, ये बहरहाल हमारा एक कल्चर है। मार्केटों में छोटी जगह है और उसमें भीड़ है, जमे गफीर है, खवे से खवा चिलता है। हाँ। कोरोना में भी आपने देखा, आप पिछली लहर में भी, दूसरी में भी, अब भी ये चीजें, मेरा तो ये ख्याल है हम लोगों को कायल कर नहीं सकते। आपकी भी ये बात दुरुस्त है कि अब तक ये नजरिया चल रहा है, ये मफरूजा अब भी है कि कोरोना एक बैनुल अक़वामी साजिश है, जबकि मैं वाज़ेह तौर पे कहना चाहूंगा कि ये तल्ख हकीकत है, इसे तस्लीम करना चाहिए। जी, ये वबा है। अच्छा, यहाँ वबाई बीमारी, यहाँ पर एक लम्हा आपको रोकूंगा। नईम मीर साहब हमें ज्वाइन कर रहे हैं लाहौर से, और ये भी एक वहां की बड़ी ताजिर तंजीम है, उसका जनरल सेक्रेटरी। वेलकम करता हूं आपको नईम मीर साहब। जी जी, बहुत शुक्रिया आपका, मेहरबानी जनाब। नईम मीर साहब, देखें 6 बजे तक मार्केटें बंद करने का आपको ऑर्डर दिया है, बड़ा रिलैक्स, बड़ा रिलीफ है। जिस हिसाब से वबाई बीमारी फैल रही है, ये तो एक तरह की उन्होंने आपको रिलीफ प्रोवाइड की, लेकिन मैंने देखा आप बड़े गुस्से में थे जब आप इसके बारे में तस्करा कर रहे थे। तो आज मैंने कहा प्रोग्राम में भी आपसे पूछ लेते हैं कि आपको क्या नाराज़गी है भाई। आपके लिए तो आसानी पैदा की है, और जो है वबाई कैफियत इतनी तेज़ी से फैल रही है, उसको रोकने के लिए ये सब कर रहे हैं। क्या कहते हैं आप? यार बिल्कुल आप बजा फरमा रहे हैं। सेहत और जान से ज्यादा अजीज तो कोई चीज नहीं हो सकती किसी भी शख्स की या किसी भी कौम की। लेकिन अब इशू ये असल पैदा हुआ है, इशू ये पैदा हुआ है कि आपने लोगों की सेहत और का तहफ़्फ़ुज़ तो करना ही करना है, लेकिन साथ साथ आपने लोगों को भूख, अफलास और गुर्बत की चक्की में भी नहीं पिसने देना। अब ये जो है, लोग अगर कोरोना वायरस को लेकर लोग जो है, उनकी आगे ही मईशत जो है वो बहुत ज्यादा मुतासर हुई माजी में। और माजी की जो मिसाल है वो ये, मैं आपको बड़ी वो शर्मनाक माजी की मिसाल है कि इन्होंने हमें आने पर एक तरह का रिलीफ हमारी कोई माली इमदाद नहीं की। और मैं देखें, आप शायद ताजर को देखते हैं, शायद वो डॉल्फिन मॉल में बैठा है, या वो ताजर जो है वो पैकेजिंग मॉल में बैठा है, आप शायद उसी को ताजर समझते हैं। नहीं। जो छोटा ताजर है वो जो है, वो छोटा ताजर जो है वो बहुत ज्यादा तादाद में मौजूद है, और छोटे छोटे शहरों और छोटे छोटे इलाकों में मौजूद है, जो कि दिहाड़ीदार है। उसे आप दिहाड़ीदार समझें। नहीं मीर साहब, मैं दूसरे टीवी एंकरों की तरह नहीं हूँ। मेरा तो ताल्लुक भी बल्कि शहर लाहौर से काफी करीबी है, और वहाँ की जो छोटी मार्केटें, छोटे ताजिर हैं, सबके साथ मेरी जान पहचान, दोस्ती यारी है। और बिल्कुल आप सही कह रहे हैं कि मॉल्स नहीं बल्कि छोटी मार्केटें जो हैं वो मईशत को बहुत हद तक चला रही हैं, उनका ख्याल करने की ज़रूरत है। लेकिन ये मोस्ट वनरेबल ऑफ द सोसाइटी जो लोग हैं, उनको ही ये वबा आपको पता है लगती है। हट्टे कट्टे जवान आदमी को तो ये वबा अगर असर कर भी जाए तो वो सेहतयाब हो जाता है, लेकिन ये सबसे जो वनरेबल, बीमार, परेशान लोग होते हैं उनको ज़्यादा होती है ये। तो उनके तहफ़्फ़ुज़ के लिए सर ये किया जा रहा है, जिनके लिए हम सुबह शाम दुआएं करते हैं,
उनके हिफाजत के लिए ये इकदाम लिया जा रहा है ना सर। आपको पता है नौजवान आदमी को ये हो भी जाए तो हट्टे कट्टे बंदे को ये होकर खत्म हो जाता है। क्या ये उनके तहफ़्फ़ुज़ कर रहे हैं? क्या कहते हैं आप? नहीं, ठीक है बात आपकी, तो ये फिर इसका मतलब हुआ कि हमें तो फिर हमारी डायरेक्शन गलत हो गई ना। कारोबार बंद करना तो फिर इसका हल ना हुआ। इसका हल तो ये हुआ कि हट्टे कट्टे लोग, जो सेहतमंद लोग हैं, वो कारोबार करें, वो बाहर निकलें और वो SOPs को मद्देनजर रखते हुए इंटरेक्शन करें। और जो बूढ़े बीमार लोग हैं, उम्र रसीदा लोग हैं, उनको जो है वो घरों में मुक़ीद किया जाए किसी तरीके से। तो फिर तो हमारी डायरेक्शन ही गलत होगी। अगर आपके इस इस्तदलाल पर मैं समझता हूँ कि दुरुस्त भी है, अगर इस पर जो है वो सोच विचार करके अमल किया जाए। लेकिन अब इशू ये है, देखें, मैं किसी और तरफ बात करना चाह रहा हूँ। देखिए, कोरोना SOPs जो हैं वो जितने भी हों, वो जुज़वी हैं, सारे बुनियादी SOP एक ही है, और वो ये है कि आप जो है रश को पैदा ना होने, आप लोगों को इकट्ठा ना होने दे। जम्मे गफीर आप इकट्ठा जी, ना होने। जम्मे गफीर रोक रहे हैं एक्चुअली तो हमने जम्मे गफीर रोक रहे हैं ना। जी जी जी। अब आप मुझे एक बात बताएं, अगर आप शाम 6 बजे दुकानें बंद करने का हुक्म सादिर फरमाते हैं, तो आप 5 से 6 बजे का जो घंटा है ना, आप अपना कैमरा लेकर जाएं और उन रिटेल शॉप पे जाएं, तो आपको खुद ही अंदाजा हो जाएगा कि कोरोना के फैलाव का सबब ये SOP बना है या कोरोना की रोकथाम का सबब बना है। और फिर आप खुद ही इसका